देखिए आज आपको हम OMR शीट के बारे में बताते हैं। बोर्ड एग्जाम में कैसे जाना OMR शीट भरी जाती है और किस प्रकार से उसमें कौन कौन से चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो जैसे कि है ना, आपके पास में आपका ज़िला जो है, सबसे पहले है जिला कोड और ज़िले का नाम। तो जैसे हमारा ज़िला है सहारनपुर और जिसका ज़िला कोड है 16। जिला कोड क्या है? 16। और जिले का नाम है सहारनपुर। ठीक है भाई। फिर आपके पास में सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना कि आपके जिले का कोड और जिले का नाम OMR शीट में अंकित आता है, लिखा हुआ आता है, भरा हुआ आता है। फिर आपका है केंद्र कोड। केंद्र कोड जहां पर आपका सेंटर लगा हुआ है। अब जैसे हमारा सेंटर लगा है जनता इंटर कॉलेज बेहट में, तो हमारा जो सेंटर कोड है वो होता है 1042। हर सेंटर का अपना सेंटर कोड होता है। इसके बाद आपके पास होता है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक भी आपके पास अंकित आता है। OMR शीट में अनुक्रमांक भरा हुआ आता है। देखिए जैसे ये किसी का भी हमने ले लिया अनुक्रमांक, कोई भी फिलहाल तो इस प्रकार से अनुक्रमांक आपका भरा हुआ आएगा। फिर इसके बाद आपका है विषय कोड और विषय का नाम। एग्जाम में ऑलरेडी विषय का कोड भरा हुआ आता है। जैसे आपके पास गणित है, गणित का विषय कोड है 928। ये उसमें अंकित आएगा बिल्कुल। ठीक है। विषय क्या है आपका? मैथ, यानी कि गणित। आप ये पूरी बात उसमें भरी हुई आएगी। अब इसके बाद प्रश्न पत्र संख्या। जैसे प्रश्न पत्र संख्या, ये मैथ है हमारे पास, तो मैथ में ये तो है विषय कोड, इधर ये विषय कोड है और ये है प्रश्न पत्र संख्या। प्रश्न पत्र संख्या और ये होता है इसका हमारे पास में क्या होती है? सीरीज, यानी कि मार्का। ठीक है। तो इस तरह से ये विषय कोड 928 से गणित का हमने भरा है। फिर है प्रश्न पत्र संख्या, जैसे मैथ की होती है 822। ये 822। ठीक है। यानी कि इसमें मार्क का भी है, MW है जैसे इसका। ठीक है। इसके बाद में आपके पास में लिखा हुआ है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। प्रश्न पत्र मार्का या फिर क्या है? सीरीज। तो अब मैंने आपको बताया अभी कि किस प्रकार से आप इसमें मार्का या सीरीज कैसे पता लगता है। हमने आपको बताया, जैसे ये बताया हमने MA या MW कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जो इसमें है लिखा हुआ MW, तो ये पहला अक्षर है M, इसे आप यहां पर
भरेंगे। फिर दूसरा है डब्ल्यू, दूसरा अक्षर है डब्ल्यू, और जिस नंबर पर एम है जहां पर है उसी को आप क्या करेंगे, ब्लैक करेंगे, और पूरी तरह से ब्लैक करेंगे, कहीं भी कुछ खाली ना बचे। ठीक है, जैसे इसमें डब्ल्यू है तो अब डब्ल्यू आप देखिए कहां पर है, उसे ही आप गोला बना देंगे, बिल्कुल काला कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये आपकी पहली स्थिति कंप्लीट हो गई। फिर आपके पास में इसके नीचे दिया है चित्र कला विषय हेतु। अब चित्र कला विषय हेतु का मतलब है कि जिसके पास आलेखन है वो आलेखन को गोला करेगा, जिसके बाद में पास में जो है ना क्या है, प्रावैधिक कला है अर्थात ज्यामिति कला है, वो ज्यामिति कला को गोला करेगा। ये क्यों है, अगर सपोज करो कि आपने वहां पर आपके पास है तो ज्यामिति, लेकिन आपने वहां पे गोला कर दिया आलेखन पर, तो आपको एमसीक्यू आलेखन के कर दिया आपने और बना दिया आपने प्रावैधिक कला ज्यामिति, तो आपका पेपर रोंग हो गया। क्योंकि जिस विषय के आप एमसीक्यू करेंगे उसी का आपको ड्राइंग बनाना होगा। ज्यामिति बना रहे हैं तो ज्यामिति के एमसीक्यू करेंगे आप, चित्र आप आलेखन बना रहे हैं तो आलेखन कला को ही गोला करेंगे आप। तो ये इसमें विशेष ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अब ये हमारे पास प्रश्नों के आंसर हैं, एमसीक्यू है। अब देखिए पहले के 4 दिए, आप ये देखिएगा कि जिस प्रश्न में जिसका जो ऑप्शन है केवल उसी को एक को ही गोला करेंगे आप, उसे एक को मान लिया, सपोज करो कि हमारे पास पहले का बी सही है तो आप बी को ही पूरा गोला करेंगे, अन्य कोई नहीं करेंगे। बिल्कुल एक लाइन में ओनली 1 गोला बनाएंगे, जोन सा आपका आंसर है उसी को बनाएंगे, अन्य को आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपकी ओएमआर शीट खराब हो गई, गलत हो गई। बिल्कुल दूसरी ओएमआर शीट नहीं मिलेगी, क्योंकि एक स्टूडेंट की पूरी भरी हुई ओएमआर शीट आती है, जो जो मैंने आपको बताया उसी के अनुसार एक रोल नंबर की एक ही ओएमआर शीट होती है। तो जिसका जो आंसर है आप उन्हें गोले करते जाएंगे, एक लाइन में ओनली एक ही आंसर आपको गोला करना है। अब देखिए इसके बाद में आपके पास यहां पर सिग्नेचर है, तो आपको यहां पर सिग्नेचर करने हैं। अपने सिग्नेचर करेंगे आप, ठीक है। अब ये आपका पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप आंसर दे दीजिए, जो आपके आंसर हैं उन्हें कर लेंगे, जो जो है उन्हीं को आप गोला करें, केवल एक को, एक लाइन में एक ही। इसके बाद जिसका जो आंसर है उसका आपको यहाँ पे सेकंड रो है, यहाँ पे देखो कैंची बनी हुई है, इसको काट करके अलग कर लिया जाता है। भरने के बाद में 2 जगह जाती है ये भाई, एक पोर्शन एक सेंटर पर, दूसरा पोर्शन दूसरी जगह। भाई एक जाना जाएगा आपका मंडल स्तर पर, दूसरा जाएगा मान लिया आपका भाई निदेशालय में। जैसे आप जैसे समझ लीजिए कि एक इलाहाबाद जाएगा, एक हमारे जो मंडल है मेरठ मंडल है तो मेरठ में जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां पर आपको जैसे पहले का आपने बी लगाया है तो यहां पर आपको बी भरना ही पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो आपने दूसरे का डी लगाया है, डी गोला किया है, तो आप उस डी को नीचे भरेंगे उसी प्रकार से डी को, ठीक। अब दूसरी बात, अब जो जो एंट्री आपने ऊपर देखी है भाई जिला कोड, यहां पर फिर जिला कोड वही उसी तरह से, सहारनपुर भरेंगे आप वही, वैसे तो ये भरी हुई आएगी भाई। आपके पास जिला कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड और विषय का नाम, ये 3 चीज
कंप्लीट आती है, भरी हुई आती है OMR शीट में, हमें इनकी आवश्यकता नहीं होती भरने की। बाकी हमारे पास हमें भरना होता है केंद्र कोड और प्रश्न पत्र संख्या, पहला अक्षर दूसरा अक्षर, ये चीज हमें भरनी होती है। इसके बाद फिर नीचे भी वही दूसरे इसके पोर्शन में भाई ये आपके पास भरा हुआ आता है पूरा। फिर केंद्र कोड आपको अपने आप भरना पड़ेगा, जो भी है आपका, जिसका जो है वही भरेंगे, ठीक है। अनुक्रमांक आपका भरा हुआ आएगा, विषय कोड आपका ये आपका भरा हुआ आएगा, ठीक है। प्रश्न पत्र संख्या आपको अपने आप भरनी है, जैसे मैथ की 822 MW है, ठीक है। इधर भी इसी तरह फिर पहला अक्षर दूसरा अक्षर M और W, ये आपको सब करना होगा उसी तरह से। तो भाई OMR शीट को बड़ी सावधानी से भरना, मैंने आपको सारी बातें बता दी, तो इन्हें सबको ध्यान रखें आप, कोई किसी तरह की मिस्टेक ना हो। अगर आपकी OMR शीट गलत हो गई तो अगर एक भी लाइन में कोई मिस्टेक होगी ना आंसर भरने में, तो कंप्यूटर उसको कैच नहीं करेगा, बाहर फेंक देगा, तो वो चेक नहीं होने की, अर्थात आपके 20 नंबर गायब हो गए। तो ये आपको इसमें सावधानी बरतनी है। हर विषय को अलग अलग OMR शीट मिलेगी, हर विषय में आपके पास जिला कोड, अनुक्रमांक और विषय कोड भरा हुआ आएगा। बाकी आपको भरना क्या, केंद्र कोड, प्रश्न पत्र संख्या, पहला अक्षर दूसरा अक्षर, ये सारी चीज आपको हर पेपर में। एक आप विशेष ध्यान रखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं सेंटर पे गलती से कोई दूसरी OMR दूसरे विषय की OMR शीट मिल जाती है, दे देते हैं, तो आपको ये विशेष ध्यान रखनी है कि जब आप जो है ना OMR शीट लें तो आप अपना विषय कोड देख लीजिए, विषय वही है या नहीं जो उसका आज आप पेपर दे रहे हैं। लगा पता आपको पेपर आपका मैथ का, वहां पे OMR शीट मिल गई साइंस की, तो गलत हो गया। तो ये बात आपको चेक करनी चाहिए, फिर उसे आपको वहां पर जो उपस्थित अध्यापक हैं उन्हें आपको अवगत कराना चाहिए। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें भाई आप। बाकी कल फिर हम आपको नए विषय के साथ में फिर मिलेंगे। भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।